आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देवभूमि की चुनावी रणभूमि में चुनावी आगाज का बिगुल बजा, नेताओं की दिलों की धड़कन भी बढ़ी। कांग्रेस भावी प्रत्याशी अनुपमा रावत एवं रवि बहादुर ने किया अपने चुनावी प्रचार कार्यालय का उद्घाटन। देवभूमि की चुनावी रणभूमि में चुनावी आगाज का बिगुल बजा, बड़ी नेताओं के दिलों की धड़कन। देखते हैं किसके पाले में जाएगी इस बार बोल। कांग्रेस और बीजेपी का होगा इस बार भारी मुकाबला। आज भाई हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा हॉट सीट पर कांग्रेस भावी प्रत्याशी अनुपमा रावत ने चुनावी मैदान में उतरते ही दी भाजपा विधायक को भारी चेतावनी। आज के अपने प्रचार चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब, देखने को मिली कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। वहीं जनपद हरिद्वार की आरक्षित ज्वालापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस भावी प्रत्याशी रवि बहादुर जी ने भी आज अपने चुनावी प्रचार कार्यालय का किया भादराबाद गणपति हाउस में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब दिखाई दे रहा है। ज्वालापुर विधानसभा सीट पर रवि बहादुर जी ने जीत का परिचय। अब देखना यह होगा कि किसके हाथों में जाएगी ज्वालापुर विधानसभा की सत्ता। कांग्रेस के लिए बन सकती है एसपी सिंह इंजीनियर सरदर्द। कांग्रेस से टिकट को लेकर ठोक रहे थे ताल। कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद कांग्रेसी बगावती एसपी सिंह इंजीनियर बन सकते हैं कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द। कांग्रेस के लिए हो सकती है सबसे बड़ी मुश्किल। सूत्र बता रहे हैं एसपी सिंह इंजीनियर का भी जनाधार वही नजर आ रहा है जो कांग्रेस के समय में हुआ करता था। अब देखना रह गया है कि किसके हाथों में जा सकती है ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की सीट। हमारा वो कर सकता है। सर्वप्रथम तो आपका जो है धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपका स्वागत है। आगे की रणनीति तो हम तय कर ही रहे हैं। हम संवाद कर रहे हैं लोगों से, लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता का आज कार्यालय खुलने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खुलने जा रहा है। इस पे अपनी नेक इनायत रखना और सच को सच जो आप दिखाते हैं वो दिखाते रहना, बस मेरा इतना ही निवेदन है। और मुद्दे हमारे सिर्फ 3 ही हैं, बिजली, पानी, सड़क। एक तरफ रेपिस्ट है और एक तरफ ये आपका भाई रवि बहादुर है। क्या मानते हैं कि जैसे कि बरखा रानी का टिकट हुआ था और वो कट गया और आज यहाँ जो ये मतलब मुख्य चुनाव का जो कार्यालय जो खुल रहा है और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी कुछ कम दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, सर्दी का टाइम है और भीड़ को इतनी जल्दी आंकना गलत होगा। कोविड गाइडलाइन को हमें फॉलो भी करना है। अभी थोड़ी देर अगर आप समय देंगे तो आपको भीड़ भी अच्छी दिखेगी। बहुत लोग आ रहा, बहुत हम भी यहीं दिखेंगे, बस शर्त ये है आप भी यहाँ रहने चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट कर रहा था बाइट करने में भी और आपने वो क्वेश्चन मेरे पे पुट कर ही दिया। खैर कोई नहीं, अभी थोड़ी देर आप रुकिए, आपको भीड़ भी अच्छी दिखेगी, पर हम कोविड गाइडलाइन का पालन वो भी तो करना जी, उसको जो है वही करेंगे। सर, भाजपा की किस प्रकार से चुनौती मानते हैं आप? भाजपा देखिए चुनौती नहीं है, मौजूदा विधायक का विरोध हो रहा है, उसके पुतले फूके जा रहे हैं, उसको भगाया जा रहा है। और जो लोग भगा रहे हैं, कहाँ पे भुका है जी? मैं बताता हूँ, जो लोग भगा रहे हैं वो लोग हमें बुला रहे हैं। इब्राहिमपुर मसाई में उनका पुतला फूका गया है, अलीपुर में उनको भगा दिया गया है। कल मैं अलीपुर में था, इब्राहिमपुर में मसाई में उनका पुतला फूका गया। परसों रात में वहीं था जिस दिन उनका पुतला फूका गया। आज 6 बजे का मेरा फिर वहाँ कार्यक्रम है। आज 2 बजे का मेरा कार्यक्रम मान्नूबास में है। मान्नूबास में आज उनको फिर भगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका विरोध है। अब स्थिति ये आ गई है कि वो खुद जाना छोड़ के अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पे भेज रहे हैं कि आप बीजेपी के लिए वोट मांग लीजिए। मेरा कोई मुंह नहीं रहा है लोगों से वोट मांगने का। 3 दिन पहले आपके बयान थे कि हम लोग एसपी सिंह जी को, अंकल जी को मना लेंगे, लेकिन अब तक क्या वे आपकी बातों से मानकर पार्टी में देखिए, मेरी बात हो गई है। आज ना पर्चा वापसी का आज लास्ट दिन है। आज चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अगर कोई भी बात है तो हम उसको फिर भी मिलके बना लेंगे। आज भी मैं काफ़ी लोगों से, जो यहाँ आने में थोड़ा सा देर से आया हूँ, उसमें भी यही है, मैं कई लोगों से, अपने बड़ों से मिल के आया हूँ और उनका यही है कि उनका साथ मेरे साथ है। बस थोड़ा सा देखो, होता ही है, एक टाइम आदमी लेता ही है। नेताजी, एक सवाल सबसे बड़ा उठता है, जितने भी कांग्रेस के पैराशूट पे सवार थे ज्वालापुर आरक्षित सीट से, तो कहीं ना कहीं लेकिन उनके टिकट जो कटे हैं अभी तक आप उन लोगों को मना पाए हैं? इस प्रकार से काफ़ी जो चेहरे थे। लेकिन मनाने की डेफिनेशन क्या है ये मुझे बताइए। मनाने की कोई डेफिनेशन है नहीं।
कि मनाना किस प्रकार का होता है। मैं सबसे संपर्क में हूँ, सब ने कह दिया हम आपके साथ हैं, पर थोड़ा टाइम तो उन्हें रिकवर होने में लगेगा। सब हमारे साथ जो है सब आएंगे, सब यहीं पे आपको सब मिलेंगे। किशन चंद जी से भी बात हुई है, नमस्ते हो गई है। देखो मैं उनका एक बहुत छोटा सा भाई हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और वो मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूँ, मेरे पिताजी से उनके पुराने संबंध है, और टिकट खाली जब उनके होते तो हमारे कटते थे, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, तो उस चीज़ का वास्ता देखते हुए वो लोग हमारे साथ आएंगे। थैंक यू। है वह साफ झलक रहा है कि लोग जो है यहाँ से सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, और उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ 10 साल से एक ऐसे व्यक्ति को विधायक के रूप में, और इस 5 साल में तो उनकी सरकार भी थी और अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरी तरीके से फेल किया है। कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसे उन्होंने योजना इस क्षेत्र में नहीं लाए जिससे लोगों उनको याद करें, या कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य नहीं किया उन्होंने। और आज आप देखिए सड़कों का हाल इतना बुरा है, और घरों में स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, बिजली की समस्या लोगों की चली रही है। उसी तरीके से किसानों को देखिए, किसानों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं चलाई। जो अन्नदाता हैं, जब उनका सम्मान, वो तो पार्टी अन्नदाताओं का सम्मान नहीं करती, तो उनके विधायक या मंत्री क्या करेंगे। उसी तरीके से आप देखिए स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं दिखती। बेरोज़गारी का आलम यह है कि हर घर में आज एक बेरोज़गार है। कोई उन्होंने ऐसी कोई भी एक्टिविटी यहाँ नहीं की जिसके लिए लोग कहें कि हाँ कि कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने ला के अपने सरकार से इस क्षेत्र में लगाया है। तो आज लोगों में इस बात को लेकर बहुत रोष है। 2017 और अब में कितना अंतर देखने मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं हरीश रावत इसी सीट से हार हुई थी, तो अब क्या रुझान देखें? लोगों में बहुत बदलाव आया है। उसका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने 2017 में लोगों के साथ छल करके, धोखे से जो है इस सीट को हथियाया था। मैं तो साफ ये कह रही हूँ, लोग जो हैं यहाँ के देवतुल्य जनता जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत विश्वास करने वाली है, बहुत स्नेह देने वाली है, और इन्होंने इतना झूठ बोला, इनकी पार्टी ने इतना झूठ बोला कि कहीं ना कहीं उनके छलावे में, उनके धोखे में आ गए। कोई भी आ सकता है, और लेकिन आज 5 साल में उससे ज़्यादा दुगना जो धोखा इन्होंने हरिद्वार ग्रामीण 35 के लोगों के साथ किया, नौजवानों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया, आज लोगों में बहुत रोष भरा है। अब वे इनकी बात नहीं सुन रहे, और आपने खुद आप लोगों को पता चला होगा कि कई गाँव में तो इनका विरोध हो रहा है। कल बहादुरपुर जट में इनका विरोध हुआ था, उससे पहले धारीवाला में हुआ, रानी माजरा में हुआ, तो लोग विरोध कर रहे हैं। कल मैं हर्षीवाला और शाहपुर में थी, शाम को रात का समय हो गया था। शाहपुर में लगभग 7:30-8 बजे थी, और उसके बाद 9:30 बजे मैं हर्षीवाला पहुंची। ग्रामीण क्षेत्र में वो समय लोग विश्राम करते हैं, क्योंकि जल्दी सुबह उठ के कार्य करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अनुपमा आई है, तो लोग बाहर आके, बड़े बुजुर्गों ने मेरे सर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि बेटी इस बार हम तेरे साथ हैं, और यहाँ से कांग्रेस को जिता कर भेजेंगे। कहीं ना कहीं जैसे ही आपका टिकट हुआ, बसपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। अब क्या कह सकते, देखिए सभी पार्टी अपने प्रत्याशियों को लाती है। अब उन्होंने बदल दिया, ये तो बसपा जाने या जो कौन जाने। हमें तो ये पता है कि जनता जो है सब कुछ जानती है, उससे कुछ नहीं छुपा है, और वे विकास चाहती है। और आज जो टक्कर है वो सही मायने में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और बीजेपी जो है विफल हुई है जन आकांक्षाओं को पूरे राज्य में पूरा करने में, और जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में आज। और लगभग हर सीट से कांग्रेस जो है वह सत्ता में आ रही है, और हरिद्वार ग्रामीण 35 में भी यही हो। बहुत बड़ा विश्वास जताया आपके ऊपर, क्या 10 साल के बाद फिर इसमें यहाँ पर हाथ का पंजा दिखाई देगा? बिल्कुल हाथ का पंजा ही दिखाई देगा। जब मैं गांव में जा रही हूँ, और खासतौर पे माताओं बहनों से कह रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हाथ है तभी सब कुछ है। कितने वोटों से जीत हासिल कर पाएंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जन समर्थन मिलेगा। यहाँ के देवतुल्य क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद अपनी इस बेटी के साथ होगा। हाँ, मैं एक बात आप सभी के चैनल्स के माध्यम से कहना चाहूँगी कि भले मैं जीतकर विधानसभा में एक विधायक के रूप में हरिद्वार ग्रामीण के पहुँचूँ, लेकिन इस क्षेत्र के लिए, हरिद्वार ग्रामीण 35 की जनता के लिए जो है, ये बेटी जो है बेटी ही रहेगी, और बेटी की तरह ही सेवा देगी। ठीक, करना चाहता हूँ कि उन्होंने वाल्मीकि समाज को भी उत्तराखंड में सम्मान के रूप में 1 सीट दी, और 14 सीटें हमारे दलित भाइयों को जो आरक्षित हैं वो उनको दिया। तो ये सबसे पहले जो है हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि बहादुर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, और इनके पिताजी सफाई आयोग के, कर्मचारी आयोग के जो है अध्यक्ष रहे हैं, और इनका क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है पकड़ है, अच्छी सेवाएँ इनकी जो है जनता के बीच में है। तो मैं चाहता हूं कि ज्वालापुर सहित हमारी हरिद्वार की 11 विधानसभाएं, जिसमें रानीपुर BHL भी है, हरिद्वार भी है, हरिद्वार ग्रामीण भी है, और हमारी तमाम जो है सीटें कांग्रेस यहां से जीत रही है।
हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे लोग जो है कांग्रेस की तरफ बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले रहे हैं और इसका काम कर रहे हैं और इसकी सेवाओं को, इसके सरकार के 2-2.5 साल के हरीश रावत जी के कार्यकाल को उन्होंने पसंद किया और वो चाहते हैं कि फिर एक बार हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाकर देश में जो है चहुमुखी विकास किया जाए, तरह तरह की पेंशनें बनाई जाएं और तरह तरह के जो है विकास कार्य कराए जाएं, बेरोजगारों को रोजगार मिले। आयुष्मान कार्ड पे जो ये ओपीडी में और ये जो टेस्टिंग में जो है जो उनकी जांचें हो रही हैं उसमें भी उसको इस्तेमाल में लाया जाए, ऐसी हमारी सरकार की योजना है। ये जो सिडकुल उद्योग लगे हुए हमारे यहाँ, इसमें बेरोजगारों को, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात की जाएगी। और शिक्षा के क्षेत्र में जो मैनिफेस्टो में दिया है कि सभी स्कूलों में 1/3 जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वो किया जाएगा। उसका आधा खर्चा स्कूल उठाएगा और आधा जो है सरकार वहन करेगी, ताकि समान शिक्षा के रूप में जो है प्रदेश तरक्की कर सके। ज्वालापुर विधानसभा सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एसपी सिंह जी जो पार्टी छोड़कर गए, उसका क्या कहना? देखिए, वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है। 3 बार उन्हें विधानसभा, 1 बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। अब क्षेत्र में जो है उनका बहुत बड़ा एक विरोध चल रहा था कि ये 5 साल में 1 बार आते हैं और जो है बीच में जो है नहीं रहते, चुनाव के समय आते हैं। अब उस विरोध को देखते हुए हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उसमें तो मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन पार्टी ने जिन लोगों को भी टिकट दिया है वो सोच समझ कर दिया है, सर्वे के आधार पर दिया है। तो मैं इनको, पार्टी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और जितने हमारे लोगों को टिकट दिया है उन्हें जिताने की अपील करता हूँ। उससे कुछ नुकसान मानते हैं पार्टी को, कहीं ना कहीं अपनी विधानसभा में कोई नुकसान भी हो सकता है बड़ा? देखिए पार्टी के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता, पार्टी होती है, पार्टी के नाम पे वोट है। सारे सर्वे, सारी बातें कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। अब यदि कोई आज़ाद या किसी और दूसरी पार्टी से इधर उधर से लड़ रहा है तो सब दुनिया जानती है कि वोट खराब करने की बात कर रहा है, वोट काटने की बात करता है, वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ। और पार्टी के नाम पे वोट पड़ रहा है, हरीश रावत जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। परसरानी को बदल कर क्या कहें, वीर बहादुर सिंह को टिकट दिया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये हाईकमान का निर्णय है। अब ये जो है रवि बहादुर का और बरखा रानी जी का नाम लास्ट वाली फाइनल लिस्ट में था। अब उन्होंने पहले उन्हें दिया, फिर बाद में क्या विरोध हुआ, क्या बात हुई, अब रवि बहादुर को दिया। ये तो पार्टी हाईकमान ने बेहतर समझा, सर्वे के आधार पर निर्णय लिया। और फिर वाल्मीकि हाईकमान का ये भी था कि जो 14-15 हमारी रिजर्व सीटें हैं तो उसमें से एक वाल्मीकि समाज को भी सम्मान दिया जाए, उसके तहत दिया गया। पूरे उत्तराखंड में लाखों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग, हर विधानसभा में 5-7 हज़ार वोट है, अब इनको भी सम्मान देना जरूरी था। और दलित समाज को भी काफ़ी सम्मान दिया गया। और अभी खाली विधायक का चुनाव ही नहीं है, पार्टी के पास और बहुत से सम्मान है। जो पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं जो टिकट की दौड़ में थे, उनको और तरह तरह के सम्मानों से नवाजा जाएगा, ऐसी हरीश रावत जी की जो है मंशा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।